हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्वर का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम व्यंजनों के बारे में बात कर लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु के मार्ग में अवरोध पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है, तो उन्हीं के कहते हैं व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, जबकि कुल वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु के मार्ग में अवरोध या रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनका व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप निम्नलिखित है, देखिएगा। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। इस प्रकार से जो आप लिख लीजिए। इनको जमाने में जो है इसको लिखने में बहुत ही आसानी होगी समझने में। क, ख, ग, घ, और ये होता है यंग। च, छ, ज, छ, और ये होता है ये। ट, ठ, ड, ढ, और ये होता है ड़। त, थ, द, थ, और ये होता है न। प, फ, ब, फ, और ये लास्ट होता है मैं। इसके बाद य, र, ल, और व। श, श, स, स, और है। इस प्रकार से ये 33 होते हैं। गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 पंजे 25, 25 और 4 कितने हुए? 29, और 4 33। इस प्रकार से जो है व्यंजन की जो संख्या है हिंदी वर्णमाला में वो कितनी होती है? 33 होती है। नंबर 1 देखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। तो व्यंजन जो 33 व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया गया है। इनके भेद देखिएगा आप। नंबर 1 जो है कंठ व्यंजन है। कंठ व्यंजन, जो व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं वो कंठ व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, कौन सा वर्ग? क वर्ग जो होता है वो कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ और ये 5 जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। एक और साथ में आता है। इस प्रकार से 6 जो व्यंजन हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद आता है तालव्य। तालव्य व्यंजन, इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। इसमें च वर्ग आता है। च जो वर्ग हो पूरा का पूरा वो इसमें आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ और ये, और साथ में 2 और आते हैं ये और श, शंख वाला। इस प्रकार से कितने होते हैं तालव्य व्यंजन? 7 होते हैं। इसके बाद देखिएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? इसमें जो आता है वो आता है ट वर्ग। ट वर्ग जो है, ट वर्ग कि जो 5 व्यंजन आते हैं वो सभी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें 2 और आते हैं र और श। इसका मतलब इसमें भी कितने आते हैं? 7 व्यंजन आते हैं मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत। इसके बाद आता है दंत।
दंत व्यंजन, इसके अंतर्गत ते वर्ग आता है, ते वर्ग आता है। ते वर्ग में लेकिन ने नहीं आता है, ये ध्यान रखना है इस बात का आपको, ने नहीं आता है। केवल कितने आते हैं? 4 आते हैं मात्र बस। इसके बाद नंबर 5 जो है वो है ओष्टे, ओष्टे व्यंजन। पे वर्ग जो आता है पूरा का पूरा इसी के अंतर्गत आता है, पे वर्ग, पे, फे, बे, भे और मैं। इस प्रकार से ओष्टे व्यंजन जो है वो 5 हैं। कंठ व्यंजन जो है 6, तालव्य व्यंजन 6 वर्ग और ये 7 हैं। मूर्धन्य व्यंजन जो है टे वर्ग पूरा और रे और श, इस प्रकार ये भी 7 हैं। दंत व्यंजन में केवल 4 आते हैं, टे, ते, थे, दे, धे, ने इसमें नहीं आता है। ओष्ट व्यंजन में जो है पे वर्ग आता है पूरा का पूरा, 5 वर्ण आते हैं। इसके बाद देखिएगा दंतोष्ट व्यंजन। दंतुष्ट व्यंजन केवल एक है जो है वह, केवल वे को जो है दंतुष्ट अर्थात इसको दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, इसलिए इसे दंतुष्ट व्यंजन कहा जाता है वे को। इसके बाद वर्त्स्य व्यंजन, इसमें जनरल से जे ने रे ले शे, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो जनरल से। तो वर्त्स्य व्यंजन में जो आते हैं वो 5 आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। इसके अलावा जो बचता है वो होता है नासिक ध्वनि बचती है, नासिक के व्यंजन। जो 25 वर्ण होते हैं, जो 25 जो व्यंजन होते हैं उसके जो 5वां वाला भाग होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5वां जो वर्ग होता है वो इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन से आते हैं? यंग, ये, ण, ने और मैं। नासिक के व्यंजन के अंतर्गत ये, यंग, यंग, ये, ण, ने और मैं, ये 5 वर्ण जो है नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। पहला जो भेद है वो है कंठ व्यंजन है जिसमें कै वर्ग आता है और है आता है इसके साथ में। दूसरा जो भेद है वो है तालव्य व्यंजन जिसमें 6 वर्ग आता है पूरा का पूरा और साथ में क्या आते हैं? ये और शे आते हैं। ये भी क्योंकि किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में टे वर्ग आता है पूरा और साथ में रे और शे भी जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत व्यंजन के अंदर केवल ते, थे, दे और ध, ये 4 वर्ण आते हैं। ने इसमें शामिल नहीं होता है दंत वर्ग में, क्योंकि ने जो है ये वर्ष ध्वनि के अंतर्गत आता है। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत पे वर्ग आता है, पे वर्ग से मतलब पूरे के 5 के 5 आते हैं। दंतुष्ट व्यंजन में केवल एक होता है वह, इसको दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतुष्ट कहा जाता है। वत्स्य व्यंजन में जीवा का पिछला भाग जो होता है, ऊपर की जो भाग होता है ऊपर वाला, उससे उसको बोलते हैं वत्स्य। तो वत्स्य व्यंजन जो होते हैं वो जय, ने, रे, ले और श होता है। नासिक के जो व्यंजन होते हैं वो ये, यंग, यंग, ये, ण और ने और मैं होते हैं। इसके बाद देखिएगा नंबर 2, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। पहला जो भेद है वो है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनको बोलने पर मुख्य सभी जो अंग हैं वो उनसे क्या करते हैं? व्यंजन स्पर्श करते हैं, वो सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि कैसे, मैं तक के सभी जो व्यंजन हैं वो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। 25 जो वर्गीय ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है या स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है किसे? श,
श, से और है। इन चारों को ऊष्म या संग्रही व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म से तात्पर्य है कि जब इनका उच्चारण किया जाता है, जब इनको बोला जाता है तो मुख के अंदर से जो है गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संग्रही व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जब बोला जाता है तो थोड़ा क्या करता है, संघर्ष करना पड़ता है। बोलने पर क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संग्रही व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद स्पर्शी और संग्रही व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन भी है और साथ में कैसे हैं, संग्रही व्यंजन भी हैं। अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, अर्थात 25 व्यंजन में से ये जो स्पर्शी भी है और साथ में कैसे हैं, संग्रही व्यंजन भी, संग्रही व्यंजन भी हैं। वो होते हैं च वर्ग। च वर्ग जो होता है वो स्पर्शी संग्रही व्यंजन के अंतर्गत आता है। स्पर्श भी करते हैं और बोलने पर क्या करते हैं, बोलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको ये स्पर्शी संग्रही व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के जो वो होते हैं ये, र, ल और व। ये चारों जो व्यंजन होते हैं ये, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ तात्पर्य होता है कि जब इनको बोला जाता है तो श्वास वायु जो है वो मुख के अंदर ही घुटकर रह जाती है, इसलिए अंत मतलब अंदर ही रह जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं, जो अनुस्वार होते हैं फर्स्ट से यंगे, ये, ण, मैं और न, ये जो 5 होते हैं वो अनुनासिक जो है व्यंजन होते हैं। यंगे, ये, ण, न और मैं, या अपन कह सकते हैं कि ण, ये, ण, न और मैं, ये जो 5 वर्ण होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, ये 5 होते हैं टोटल। विकसित व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं, ड़, ढ, ड़, ढ, ड़, ढ। विकसित व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये किससे बने हैं, टे, ठे, डे, ढे, टे, ढे, ढे, तो ये जो है इससे इनका विकास हुआ है, ढे से ये ढ बन गया, डे, ढ, डे, ढ। इसके बाद ढ, इसका जो है विकास हुआ है। इन दोनों से जो है, इन दोनों वर्णों का जो है क्या हुआ, विकास हुआ है, इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन से तात्पर्य ताड़नजात व्यंजन से तात्पर्य, जब इनको बोला जाता है तो जीभ जो है झटके से एकदम बाहर निकलती, जैसे इनको उठाकर फेंक दिया हो, जैसे इनको उठाकर फेंक दिया हो, तो इसलिए जो है उच्छिष्ट या इसे ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ये विकसित हुआ है इनका नया रूप, इसलिए इन्हें ताड़नजात या विकसित व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, प्रकंपित या कंपनजात या लुंठित व्यंजन। इसके अंतर्गत जो आता है वो रे आता है। प्रकंपित या कंपनजात से तात्पर्य होता है जब इसको बोला जाता है तो जीभ का जो अग्रभाग होता है, जीभ का जो अगला भाग होता है उसमें क्या होता है, रे, कंपन पैदा होता है, इसलिए इन्हें जो है प्रकंपित या कंपनजात या लुंठित व्यंजन कहा जाता है, रे को। इसके अलावा जो बचता है पार्श्विक व्यंजन, इसके अंतर्गत जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ले आता है, इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ले को। जब ले को बोला जाता है तो जीभ जो है बीच मार्ग में, मुख के बीच मार्ग में खड़ी हो जाती है और जो वायु है, श्वास वायु जो है वह दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, इसलिए जो है इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और अर्धस्वर व्यंजन के अंतर्गत ये और वे आता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।